दमिश्क की जामा मस्जिद है, उसके मुअज्जिन का नाम है मुबारक। क्या नाम है? मुबारक। गरीब इंसान है। अपने बच्चों की पर अगर बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो ना, तावीज़ों के चक्कर मत पड़ो, खुद अच्छे बन जाओ, बच्चे तुम्हारे खुद ब खुद अच्छे बने। बेशक। एक यहाँ ये बादशाह है, उसको अपनी लड़की के लिए रिश्ते की तलाश है जी। काय के लिए? रिश्ते की। लड़की ने कहा था, बाबा अगर मेरा रिश्ता अगर आपको देखना है तो बाजारों में नहीं देखना है, बल्कि किसी मस्जिद में चले जाओ, कोई नमाजी आपको देखना है। बाप भी कहता, हाँ ठीक है बेटी, बाजारों में तय नहीं करूंगा। आजकल रिश्ते बाजारों में तय होते हैं, रास्तों में तय होते हैं, किसी की शादियों में तय होते हैं। कोई लड़का बन सवर कर आ जाए ना तो शादियों में पूछा जाता है किसका लड़का है ये, बताओ तो सही कहाँ का आया हुआ है। पैंट कितनी नीची करेगा, शर्ट जितनी ऊंची पहनेगा, बालों कितना लाल पीला करेगा, कानों में कुंडल पहनेगा, समझता है कि लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन वो लड़की समझदार थी, उसने कहा था, ओ बाप मेरा रिश्ता रास्तों और बाजारों में नहीं होना है। कहाँ होना है? कहा किसी मस्जिद में चला जा, कोई नमाजी मिल जाए ना तो मेरा रिश्ता उसी से कर देना। जी जी। बाप पहुंचा मस्जिद में, जामा मस्जिद पहुंचा, देखता रहा कौन अच्छा इंसान है, आता जाता रहा। तो एक मस्जिद के मुअज्जिन साहब थे, गरीब थे, नाम था मुबारक। कहा इससे अच्छा मेरी लड़की के लिए कोई नहीं मिलेगा। वो लड़की भी तो नेक थी यार, लड़की भी क्या थी? नेक थी जी। आजकल की लड़कियां भी तो ऐसी हैं। इतना आदमी अगर शरीफ हो ना, लड़का अच्छा हो और सादे लिबास में आता हो तो कह देगी अपनी भाभी से, मैं ना करूंगी, इस बाबले को बाबला है वो तो। यार सादा लड़का तो उनको भी पसंद नहीं है। माँ बाप ने छूट भी तो इतनी दे रखी है। गए मुअज्जिन साहब का हाथ पकड़ा, मुअज्जिन साहब शादी करोगे? मुअज्जिन साहब ने कहा, कौन है जो मुझे लड़की देगा? मेरे प्रेमी के लिए रहने के लिए मकान तक नहीं है, बताओ मैं उसकी लड़की को कहाँ रखूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इनका साहब ने कहा था, मुअज्जिन साहब तुम हाँ करो, अगर हाँ करोगे तो लड़की मैं अपनी देने के लिए तैयार हूँ। सर उठाया ना ऊपर को तो वक्त का अमीर था, वक्त का अमीर कह रहा था मैं लड़की दूंगा, तुम शादी करो। तो इन साहब ने कहा था, मुअज्जिन साहब ने, साहब मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं, जो कमाता हूँ खा लेता हूँ, मस्जिद में आकर आजान पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, बस यही मेरा काम है। कहा तुम हाँ करो, लड़की मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुअज्जिन साहब ने कहा, ठीक है मैं निकाह की कुदरत रखता हूँ, मैं तैयार हूँ। अब इन साहब ने भी लड़की का रिश्ता कर दिया, मुअज्जिन साहब के साथ निकाह भी हो गया। पहली रात आई ना तो रहने के लिए एक झोपड़ी भी दे दी गई। अब रात में जब बीबी अपने कमरे में पहुंचती है, बीबी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी, आएगा मेरा शोहर मेरे पास, बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, नमाज़ी है, सुना था उसके लिए, जरा आएगा मेरे करीब, देखूंगी सही मेरा शोहर कैसा है। इधर बीबी इंतजार कर रही थी। इसलिए पहली रात जो होती है, दो अजनबियों की मुलाकात की रात होती है। बीबी का शिद्दत से इंतजार था। शौहर गए अपने कमरे में और मुसल्ला बिछा दिया जाने के बाद और नमाज पढ़ी। पूरी रात ये लड़की इंतजार करती रही, आएगा मेरा शौहर मेरे पास, आएगा मेरा शौहर मेरे पास। लेकिन लड़की चूंकि वक्त के बादशाह की थी, ये मुअज्जिन साहब है, फजर की नमाज का जैसे वक्त हुआ, मुसल्ला हाथ में लिया आ गए मस्जिद में, आजान दे दी, अल्लाहू अकबर। लड़की सुबह जाती है अपने मकान पर, बाप ने पूछा, माँ ने पूछा, बता बेटी तेरे शोहर के हालात कैसे हैं? तो लड़की कहती है, ओ बाप जिससे तूने मेरा निकाह किया था ना, वो तो मेरे करीब तक भी ना आया, मैंने उससे देखा था कभी ना, तू बता मेरा शोहर है कैसा? तूने ऐसे के साथ मेरा निकाह किया है कि मेरे करीब तक भी ना आया। इस बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। पहुंचा फजर की नमाज में, मुअज्जिन साहब का नमाज के बाद हाथ पकड़ कर कहा था, ओ मुअज्जिन साहब बताओ, मैंने अपनी खूबसूरत लड़की, एक वक्त के अमीर की लड़की तुम्हारे निकाह में दी है, तुम उसके करीब क्यों ना गए? तो मुअज्जिन साहब ने कहा था, ओ साहब मैं तुम्हारी लड़की करीब जाऊंगा, वो मेरी बीवी है। लेकिन इस बादशाह ने कहा था, तू बता पहले तूने मेरी लड़की के अंदर वो कौन सा ऐब देखा है जिसकी वजह से तूने नफरत की है? क्या मेरी लड़की खूबसूरत नहीं है? क्या आंखों से अंधी है? क्या टांगों से लंगड़ी है? इसने कहा, नहीं साहब तुम्हारी लड़की अच्छी है, लेकिन अभी मुलाकात नहीं करूंगा, तुम्हारी लड़की से 9 महीने के बाद मुलाकात करूंगा। 9 महीने 40 दिन के बाद। 40 दिन के बाद। तो बादशाह ने कहा था, वजह कि उसकी वजह यह है बादशाह, अभी तेरी लड़की ने तेरी कमाई खाई है और तू जाने तू वक्त का बादशाह है, न जाने कितने अमीरों की गरीबों का तूने खून चूसा होगा, कितने गरीबों को तूने हक मारा होगा, कितने यतीमों को तूने हक मारा होगा, किसी की कॉलोनी के नाम पर लिया होगा, किसी के लैट्रिन के नाम पर किसी गरीब का हक मारकर तूने वो हक अपनी लड़की को खिलाया होगा। अभी तेरी वो हराम की कमाई तेरी लड़की ने खाई है। तेरी लड़की के अंदर जो खून है ना, वो भी हराम की कमाई का है। मैं ये चाहता हूँ पहले अपनी मजदूरी वाली
नेक कमाई तेरी लड़की को खिला दूं। जब 40 दिन तक अपनी नेक कमाई तेरी लड़की को खिलाऊंगा तो उसके अंदर जो खून दौड़ेगा वो जायज होगा, और जब मैं उससे मुलाकात करूंगा हो सकता है 40 दिन के बाद मेरा खून इसके खून के अंदर मिल जाए, मेरा नुस्खा करार पा जाए। तो अगर लड़का ये बच्चा पैदा हो तो कम से कम हलाल होना, नेक खून उसके अंदर हो, मुलाकात तो करूंगा, पहले 40 दिन तक मजदूरी वाली कमाई खिला लो। वाह वाह, जवाब नहीं मुफ्ती साहब, बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। कितनी? 40 दिन तक पहले मजदूरी करके वो कमाई खिलाऊं, उसके बाद तेरी लड़की से मुलाकात करूंगा। बादशाह ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है। बादशाह चला गया अपने घर पर। मुबारक ने 40 दिन तक मजदूरी करते करते लोगों की इस लड़की को कमाई खिलाई। जी जी। जब 40 दिन के बाद इस लड़की से मुलाकात करी ना तो हमल ठहर गया, और 9 महीने के बाद जब इस बच्चे ने जन्म लिया तो जमाने ने इसका नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रखा। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। अभी बच्चा पैदा होने वाला कौन है, ये कैसा बना है, सुनो इसके बारे में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के उस्ताद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिनकी तमाम लोग तकलीद करते हैं, इमाम आदम से किसी ने कहा था, इमाम आदम जरा बताओ तो सही, अगर रब ने तुमसे पूछा बरोज़े महशर क्या लाए हो तो क्या कहोगे? और कहते हैं इमाम आजम, वो लोगो तुम मुझसे पूछते हो, सुनो अगर रब ने मुझसे फरमाया ना, और नौमान बिन साबित बताओ हमारे लिए क्या लाए हो, तो रब की बारगाह में कुछ ना पेश कर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश करूंगा, अर्ज करूंगा मौला कुछ नहीं लाया हूं, अपना शागिर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक लेकर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। जब बाप नेक कमाई बच्चों खिलाता है ना तो बच्चा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा होता है। जी जी जी, समझ रहे हैं आप? और जब बाप दूसरों की जमीन काट काट कर लाता है ना, बेईमानी कर कर लाता है ना, तो बेटा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नहीं पैदा होता, बेईमानी करने वाला ही पैदा होता है। बात आ रही है समझ में? तो नेक बनाने के लिए बाप का किरदार पहले, किसका किरदार? बाप का किरदार पहले होता है। आधी रोटी खिलाओ बच्चों को, लेकिन हराम की नहीं, हलाल की। किसकी? किसी के पैसा मार कर चोरी कर कर कोई अमीर नहीं बनता। बेशक। अमीर जब बनता है जब खुदा देता है। बेशक बेशक। कब बनता है? जब खुदा देता है। आपने देखा होगा, आपको तजुर्बा है, बेईमानी करने वाला, सूद लेने वाला, ब्याज खाने वाला, गरीबों का हक मारने वाला कभी अमीर नहीं बनता है। जी जी। वो अपनी जिंदगी के हालात से खुद परेशान रहता है। समझ रहे हैं आप? तो बेटा कौन पैदा होता है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। हम अपने घरों में ऐसी तरबियत दे अपने बच्चों को। जो अल्लाह वाले ना, आज जिनका उर्स तो है ना, जिनका उर्स हो रहा है, तो उर्स नेक लोगों का होता है। किसका होता है उर्स? नेक लोगों का होता है। और नेक कब बनते हैं? जब खून अच्छा होता है। जी जी बेशक। जब खून क्या होता है? तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर किसी का रुपया अगर गिर जाए तो पैर रखकर खड़ा होगा, कभी अपना कदम हटाए और कम में इसको, ओ यार तुम आसान समझते हो किसी का 1 रुपया मारना, तुमने मजाक बना रखा है किसी का 1 रुपया मारना। अगर तुमने चलते चलते किसी की डोल से किसी की बाल की अगर एक धान भी काटा ना, किसका? एक धान भी लिया, अपने मुंह में चबाया, छिलका आपने कहां फेंका, आपने उसका चावल खाया, रब इसका हिसाब लेगा। बता फला की खेती जिसने अपनी बड़ी मेहनत के साथ सींची थी, उसको पानी भी दिया था, खाद भी दिया था, तूने उसका एक दाना तोड़ा था, उसका छिलका कहां फेंका है, उसका दाना तूने क्यों खाया? जी जी। जवाब दे पाएंगे आप? हम तो यूं ही न कितने दाने चलते चलते डोलों पर खा जाते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। जी हाँ, पूरी ईंट बर्बाद कर दी। और बाहर धोरे से नहीं तोड़ेगा, अंदर जाके, ताकि उसे पता ना चले। ओ यार इतना तो जरा बुझा, बता क्या तेरा पेट भर गया? एक गन्ना तूने खा लिया, तेरी जिंदगी बसर हो गई?
ये तो सोच, तूने जो गन्ना खाया उसके अंदर जो पानी निकला है ना, वो रब तो हर चीज पर कादिर है। गन्ने के अंदर पानी आ जाए तो उसे मीठा बना दे। यही पानी अगर पत्ता नीम के अंदर चला जाए तो उसे कड़वा बना दे। अगर यही पानी अगर फूल के अंदर आ जाए, शहद की मक्खी ले ले तो उसे मीठा बना दे। वो रब को देख, वो जिसके अंदर पानी दे तो उसकी मिठास, उसका जायका अलग होता है। यही पानी कभी संतरे के अंदर होता है तो जायका अलग होता है, सेब के अंदर होता है तो जायका अलग होता है, आम के अंदर होता है तो जायका अलग होता है। ये पानी जिसे रब तबारक व तआला क्वालिटी देता है, कभी खट्टे की, कभी मीठे की, कभी कैसे ही, लेकिन वो पानी जो आज तूने पिया है, यही पानी तेरे अंदर गया है, इसने खून की शक्ल इख्तियार करी है। अब बता, यही खून अगर तेरे अंदर से तेरी बीबी के शिकम में चला गया तो जो बच्चा पैदा होने वाला होगा, पता उसके अंदर क्या असर आ पाएगा। कसम खुदा की, अच्छा खा, हलाल खा, बच्चे नेक पैदा होंगे। अगर गौसे आदम ना हुआ तो क्या हुआ, गुलाम गौसे आदम तो पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम नेक काम तो कर। हमने तो किसी का रुपया मार कर बेईमानी कर ली, चलते चलते किसी का अमरूद तोड़ लिए, जाते जाते किसी के बाग में घुस गए, आमों को ही पता ना दिया। रात में 12 बजे 3-4 लौंडे उठकर जाएंगे, तोड़ कर ले आएंगे। इतना भी ना हो तो रात को चौराहों पर खड़े हो जाते हैं। कोई किसी की बेईमानी ना करे तो चौराहों पर खड़े होने के बाद नेट के हवाले अपनी जिंदगी करेंगे। काय के हवाले? नेट के 3-3, 4-4 घंटे रात के 1-1 बजे तक एक टांग पीछे लगा लें किसी की दीवार से, पूरा खड़े होने के बाद खड़ा रहेगा। आशिक के झाड़ है ना, मोबाइल को देखता रहेगा और अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहेगा, और दिन में भी वही खड़ा रहेगा। ओ यार, अल्लाह ने सुन तो सही, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बेटी हो या किसी की माए हो, वो सबकी माँ बहनें एक होती हैं। सुन तो सही, हमारा क्या होता है, हमारी कौम के चंद लड़के कुत्तों की तरह चौराहों पर खड़े होने के बाद कभी किसी घर की तरफ देखेंगे, कभी किसी के दरवाजे को देखेंगे, कभी किसी के मकान को देखेंगे, और शर्म नहीं आती है। सुन तो सही, तेरे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तेरा ज़हन बदल गया, तू किसी की बेटी को गलत नजर से देखता है तो याद रख, तेरा घर भी महफूज नहीं होगा। कल तूने किसी के दरवाजे पर गलत नजर से देखा होगा तो तेरे दरवाजे पर 1000 लोग गलत नजर से देखने वाले पैदा हो जाएंगे। बेशक बेशक। तूने तो नजर ही नहीं रखी है। हिफाजत कर अपने घरों की। वो कैसे करे हिफाजत? दूसरों की लड़कियों को, दूसरे की माओ को देखना छोड़ दे, तेरे घर की हिफाजत हो जाएगी। बेशक। समझ रहे हैं आप? तेरे घर की क्या हो जाएगी? हिफाजत।